वहाँ जितना जुल्म हो रहा है बच्चों के लिए और बड़े सब शहीद हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनका साथ देने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये सारे जुल्म सितम के दौर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जवाब यहाँ पर फ़लस्तीन ने खुद दिया है। हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं, हम हमास और गाज़ा के साथ खड़े रहेंगे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। जब गाज़ा पर बमबारी हो रही थी, जब शेख जर्रा में है तो जुल्म सितम ढाया जा रहा था, जब है तो मस्जिद अक्सा में बमबारी की जा रही थी, उस वक्त भी हम हमास के साथ, गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़े थे। और आज जब हमास है तो फातिहाना अंदाज में इसराइल के सीने पर खड़ा है, हम उस वक्त भी उसके साथ खड़े हैं। निहत्ते फ़लस्तीनी उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो हम मुस्लिम हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि उठो, एक हो जाओ और फ़लस्तीन के मसले को हल करो। और उसका हल यही है कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ज़मीन मिलना चाहिए, उनका हक़ है। आप देख रहे हैं SDM न्यूज़, मैं हूं रियाज अंसारी। आज मैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले से बात कर रहा हूं। यह औरंगाबाद ज़िले का मशहूर रोशन गेट एरिया कहलाता है। ये जो तो मुस्लिम बहुमूल्य इलाका कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन को लेकर जिस प्रकार से पूरी दुनिया में एक मुस्लिम समुदाय के अंदर एक आक्रोश पाया जा रहा है, आज उसी का एक मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँ आगे क्यों रहा है, चलिए जानना चाहेंगे कि आज युवा जो खड़े हुए हैं इनके मन की बात क्या है, इनका संदेश क्या है। सर, आपका पूरा नाम बोलिए, इस वक्त आप क्यों खड़े हैं, आपका संदेश क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवारुल हक इशाती। हम ये पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहते हैं कि इस वक्त इसराइली जो जारहियत यानी ज़्यादती नस्ल कुशी हो रही है, ये मुनज़्ज़म नस्ल कुशी है। फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ वो जो मोर्चाबंदी किए हुए इसराइल, जाहिर सी बात है कि ये ह्यूमन राइट्स का खुला उल्लंघन है, वायलेंस है, हम इसको कंडेम करते हैं। दूसरी बात ये कि निहत्ते फ़लस्तीनी उनका मुकाबला कर रहे हैं, तो हम मुस्लिम हुक्मरानों को भी ये पैगाम देना चाहते हैं कि उठो, एक हो जाओ और फ़लस्तीन के मसले को हल करो। और उसका हल यही है कि फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीनी ज़मीन मिलना चाहिए, उनका हक़ है। इसराइल एक गैर कानूनी मुल्क है, उसको मुल्क तस्लीम ही नहीं करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वो एक गासिबाना कब्ज़ा किए हुए है। फ़लस्तीन असल में अरबों की सरज़मीन है, फ़लस्तीनियों की जगह है, ये घुसपैठिए है। यहूदी वहाँ पर घुस गए हैं, इसराइली वहाँ पर घुस गए हैं। UN को भी शर्म आनी चाहिए कि वो एक ऐसे गसब किए हुए लोगों को पुश्त पनाही उसकी कर रही है। अमेरिका हो, बरतानिया हो या उसके जितने हवारीगीन हैं, तो हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई इस तरह से दादागिरी मत कीजिए, पूरी दुनिया में इंसाफ का आम कीजिए, अमन का आम कीजिए, ये हमारा संदेश। चलिए, इसी तरह मेरे साथ मौजूद है यहाँ के एक युवा, आप देख सकते हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिए और इस वक्त आप जमा हैं तो आपका दिल में दर्द क्या है और आपका संदेश क्या है। मेरा नाम यासिर सिद्दीकी है। ये असल में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से ये चीज़ तय की गई थी कि हम हैं तो आज 4 बजे मेमोरेंडम देंगे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पर, इस पस मंज़र में कि गाज़ा और इसराइल के बीच में जो कुछ 11 दिन से जंग चल रही थी, उसमें इसराइल की जो कुछ बर्बरियत थी उसको एक्सपोज करने के लिए, उससे लोगों को अवेयर करवाने के लिए ये सोचा है। और हुकूमत हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से भी हमने डिमांड करने की कोशिश की है कि ये जो कन्फ्लिक्ट है, ये जो नस्ल कशी है, इसमें आप इंटरफेयर करें और इसराइल को समझाएं कि ये ऐसे मामलात नहीं है, आप इससे रुकना चाहिए। असल जो बुनियाद है कि हम खड़े क्यों हैं, यानी हज़ारों किलोमीटर दूर है तो हिंदुस्तान में यहाँ औरंगाबाद की एक छोटी सी जगह पर खड़े रहने का मकसद क्या है, ये जुड़ती है हमारी बुनियाद से, ये हमारी जुड़ती है हमारी इस्लामी बुनियाद से, जो कहती है कि तुम एक जिस्म के मानिंद हो। अल्लाह के रसूल की हदीस है, उसमें अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि तुम एक जिस्म के मानिंद हो। अगर तुम्हारे पैर को अगर ज़ख्म लगता है या ठोकर लगती है तो आग दर्द महसूस करती है और पूरा जिस्म है तो बुखार में मुब्तला हो जाता है। तो इसी एहसास के साथ हम लोग यहाँ खड़े हैं। 11 दिन से आपने वहिशाना जो तौर पर जो इसराइल ने बमबारी की है गज़ा पर, वो देखने काबिल है। हम ये भी एतराफ़ करना चाहते, ये सारे जुल्म सितम के दौर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हम क्या कर सकते हैं। तो ये जवाब इसराइल ने ये जवाब है तो वहाँ पर फ़लस्तीन ने खुद दिया है। हम अभी भी उनके साथ खड़े हैं, हम हमास और गाज़ा के साथ खड़े रहेंगे, हम फ़लस्तीन के साथ खड़े रहेंगे। इस कंडीशन में भी कि कल रात में सीज़ फायर हुआ, सीज़ फायर भी किस बुनियाद पर किया गया, पहले इसराइल ने सीज़ फायर का ऑफ़र किया है,
मिस्र ने जब कहा है कि सीज फायर होना चाहिए तो इसराइल ने पहले कबूल किया। 7 बजे इसराइल ने टाइम दिया कि 7 बजे से सीज फायर होगा, लेकिन हमास ने तब तक राजी नहीं हुआ है। हमास ने रात में 2 बजे का टाइम दिया है और फिर एक्सेप्ट किया कि हाँ सीज फायर करेंगे। ये दुनिया ताकत के बलबूते पर चलती है, ये यहाँ समझ में आ गया है। भले ही आपकी ताकत कम क्यों ना हो, आप कमज़ोर क्यों ना हो, आपके सामने कितनी बड़ी ताकत ही क्यों ना हो, अगर आपके पास ईमानी क़ुव्वत है और लड़ने का और खड़े रहने का जज्बा है तो आप किसी भी ताकत को ज़ेर कर सकते हैं। ये 11 दिन की जंग ने दिखा दिया है। हम यही कहना चाहते हैं कि इन हालात में भी, जब गज़ा पर बमबारी हो रही थी, जब शेख जर्रा में है तो जुल्म सितम ढाया जा रहा था, जब है तो मस्जिद अक्सा में बमबारी की जा रही थी, उस वक्त भी हम हमास के साथ, गज़ा के साथ, फ़लस्तीन के साथ खड़े थे। और आज जब हमास है तो फातिहाना अंदाज में इसराइल के सीने पर खड़ा है, हम उस वक्त भी उसके साथ खड़े हैं। हम इसी पैगाम को पहुंचाना चाहते हैं। सर, ये पूरे 10 दिन की जंग चली, इसके पूरे पस मंजर में खासकर औरंगाबाद जिले एक तारीखी शहर है, यहाँ पर मुस्लिम लीडरशिप है। ऐसा देखने में नहीं आया कि सब मुस्लिम पार्टियों के नुमाइंदे आपस में मिल बैठ कर जो तो एक मुत्तहिद का आवाज़ आई हो, ऐसा नहीं देखने में आया। इसका कारण क्या मानते हैं आप? नहीं, इसका अगर आप ऐसा समझ रहे तो ऐसी बात भी नहीं है। जो मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल जो तय किया है, ये लीडरशिप की बात कर रहा हूँ। मुस्लिम लीडरशिप असल में हमारे पास डिवाइड हो गया है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो गई है और एक है तो इस्लामिक लीडरशिप हो गई है। तो हम चाहते हैं कि हम ये डिफरेंस ना करें। हम ये चाहते हैं कि भले ही जो उम्मत का दर्द रखते हैं, जो उम्मत के कायदीन हैं, वो लोगों का एक मुत्तहदा प्लेटफॉर्म है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल, उनके तरफ से ये चीज़ आई है। हाँ, अब अगर ये बात है कि अगर कोई दूसरे लीडर्स इन्वॉल्व नहीं हुए तो वो उनका अपना मामला है। आप जानते हैं सोशल मीडिया वगैरह पे हर तरीके से कंट्रोवर्सी चल रही है, यानी हमास को कंसीडर करना या हमास की आइडेंटिटी पर सवाल उठ जा रहे हैं। तो ये तो चीज़ें चलते रहेंगी, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि जो भी आवाज़ उठ रही है वो किस अंदाज में उठ रही है। अगर वो फ़लस्तीन के लिए उठ रही है तो हमारे लिए काबिल कबूल है, किसी भी तरीके से उठ रही है। लेकिन अगर वो इसराइल के अगेंस्ट उठ रही है तो हमको फिर सोचना पड़ेगा कि हमारे कायदीन कहाँ जा रहे हैं। ये थे एक नौजवानों का जज्बा। आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क का उपयोग करते हुए और कानून की पासदारी करते हुए इन्होंने एक मुनज़्ज़म तरीके से लोकशाही अंदाज से एक एहतजाज को अपनाया है। और मकसद यही है, आप देख सकते हैं कि वहाँ भी वो फ़लस्तीनी नियतें थे, यहाँ भी नियतें हैं। यहाँ कोई हथियार की बात नहीं हो रही है, बल्कि जमहूरियत, बल्कि ताकत का इजहार किया जा रहा है कि देखिए, और हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि आप भी, हम समझते हैं कि बाबा कौम गांधी जी ने भी कहा था, जितना हक हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान पर है उतना हक फ़लस्तीनियों का फ़लस्तीन पर है। हम समझते हैं कि हिंदुस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी बाबा कौम गांधी जी के उस मिशन पर अमल करना चाहिए। और जैसा यहाँ से संदेश जा रहा है, हम समझते हैं तमाम हिंदुस्तान के मसलक के जिम्मेदार और फिक्रमंद लोग और ख़ास तौर से तमाम पॉलिटिकल लोग, हम समझते हैं कि ऐसे हालात में ऐसे जियालों की अखलाकी मदद करेंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे और आगे इसी तरह से काम करते रहेंगे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर के, देखिए यहाँ पर ख़वातीन भी खड़ी है, मुस्लिम ख़वातीन। और हमेशा देखा जाता है कि सियासी मैदान में और धरने में, एहतजाज में मुस्लिम सियासत का रूल कम ही देखा जाता है। लेकिन देखिए, ये कौम में मिल्लत का दर्द है, ये वो जुनून है, ये वालियाना मोहब्बत है कि आज हिंदुस्तान के, हम समझते हैं कि तारीख़ शहर औरंगाबाद की तारीख़ में एक इजाफा हुआ है। 4 चांद लगे। देखिए, अब मेरे साथ मौजूद है बाजी, आपका नाम बोलिए और आप क्यों खड़े और आपका संदेश क्या है, मैसेज क्या है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा नाम मैमुना है और हम यहाँ पे आए हैं एक लेडीज़ होते हुए। हम औरत की उसकी वजह से वहाँ जितना जुल्म हो रहा है बच्चों के लिए और बड़े सब शहीद हो रहे हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। उनका साथ देने के लिए हम यहाँ आए हैं और हम उनका साथ देंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हर मुसलमान उनकी मदद करे और उनका खात्मा करे। इसी तरह से मेरे साथ मौजूद है, देख सकते हैं, ये एक हमारी बेटी, हमारी बहन मेरे साथ मौजूद है। बेटे, आप ये बोलो, आप यहाँ खड़े क्यों हैं और आपका पैगाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है इसके ख़िलाफ़ हम आवाज़ के ख़िलाफ़ हम लड़ने के लिए खड़े हैं। हम मोदी जी से ये गुजारिश है कि ये फ़लस्तीन पर जो भी जुल्म हो रहा है इस सब को इनका साथ दीजिए और हम इसके बारे में दुआ करेंगे अल्लाह से कि ये जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। ये हमारा संदेश है। आप देख सकते हैं कि ये 2 ख़वातीन हैं। हम समझते हैं कि इन्होंने तमाम हमारे मुल्क की ख़वातीन की नुमाइंदगी की है और ख़ासकर औरंगाबाद शहर की जितनी हमारी मुस्लिम ख़वातीन, माएँ बहनें, बेटियाँ, इनकी नुमाइंदगी की है। आज ये 2 ख़वातीन औरंगाबाद की, इसको शर्फ हासिल हो रहा है कि ये औरंगाबाद की ख़वातीन की रहबरी करते नज़र आ रही हैं, नुमाइंदगी का फ़र्ज़ अदा किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी माएँ बहनें और जियाली बेटियाँ अगर इस तरह मैदान में आएंगी तो वो दिन दूर नहीं
जब पूरे मुल्क में अमन अमान होगा और मुसलमानों के साथ ज्यादती नहीं हो सकेंगी।